Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मूवीज़, पिक्चर्स या कहें तो वेब सीरीज़। आज के समय में सीरियल्स, वेब सीरीज़, यूट्यूब की वीडियोस और मूवीज़ लगातार आप देखते ही रहते हैं। कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आपके सामने आती है, उसके ट्रेलर्स भी लॉन्च होते हैं लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाती। कई ऐसी है जो लॉन्च होती है पर स्टोरी पसंद नहीं आती, और कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसकी स्टोरी बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप लोग इस भागदौड़ भरी दुनिया में वो मूवी देखना भूल जाते हैं। शायद कई ऐसी ही मूवीज़ आज हमारे बीच हैं जिसे हमें देखना ज़रूर चाहिए, जिनकी कहानी हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, जिनके किरदार आज भी बुलंदी के साथ खड़े रहते हैं। फिल्मी अड्डा शुरू कर रहा है अपना ये नया प्रोग्राम। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही मूवीज़ के बारे में जिसकी कुछ खास स्टोरी कहीं ना कहीं आपको टच कर जाएगी, और शायद ये मूवी देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये मूवी थिएटर पे चल पाई हो या ना चल पाई हो, इसकी स्टोरी हमारे दिल को ज़रूर छुएगी। आज जिस मूवी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो है ताशकंद फाइल। द ताशकंद फाइल्स नाम की ये मूवी 2019 में अगस्त को रिलीज़ हुई थी। अगस्त 2019 में जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा अच्छा टर्नओवर तो नहीं कर पाई। मात्र 17.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर इनका रहा, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भाषा में बेहद ही लो रहा। लेकिन रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग इन्हें 10 में से 9.8 मिली। ये 9.8 जो रेटिंग थी वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन आज के समय में प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ या फिर मारधाड़ वाली मूवीज़ लोगों को पसंद आती है। शायद इसीलिए कोई हिस्टोरिकल मूवी लोग नहीं देखना चाहते जिसके अंदर हिस्ट्री के बारे में जिक्र हो। आज थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आखिर इस मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं और इसमें आखिर क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है। हालांकि इसका ट्रेलर देखेंगे तो भी आपको कुछ मालूम तो चल ही जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री जी ने। साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सदी के कई दिग्गज कलाकार, जिसमें से एक नाम है मिथुन चक्रवर्ती और दूसरा नसीरुद्दीन शाह। ये दो दिग्गज कलाकार इस मूवी के अंदर किरदार निभा रहे हैं पॉलिटिशियंस का, और वहीं पे इस मूवी के अंदर जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग, उनके रोल इस मूवी में आपको बेहद ही खतरनाक देखने को मिलेंगे, लेकिन इस मूवी के अंदर आप उन्हें थोड़ा धीरे धीरे करके ही देख पाएंगे। वहीं पे इस मूवी की मेन जान यानी इस पिक्चर की मेन जान है श्वेता बासु प्रसाद, जो एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। एक पत्रकार नज़र आती हैं वो हमें इस मूवी के अंदर, और एक पत्रकार होने की वजह से उनके साथ जो जो मुसीबतें उनके जीवन में आती हैं और जो उनके लिए फ़ायदे हैं वो सब वो मूवी के अंदर दर्शाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मूवी के अंदर आपको जो मुख्य रूप से देखने को चीज़ें मिलेंगी वो है भारत देश के लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उनकी कुछ खास जानकारियाँ। सबसे बड़ी चीज़, इस मूवी को फोकस किया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ पर। आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन क्यों हुआ, कैसे हुआ? गूगल पर आज भी आप ये चीज़ डालेंगे तो लिखा आएगा कि ये एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री कब सॉल्व होएगी कुछ पता नहीं। काफ़ी साल बीत गए, अब कहाँ ये सॉल्व होएगी। लेकिन इस मूवी के अंदर काल्पनिक ही सही, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो इस मूवी में ये मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन महज एक इत्तेफाक था या ये था एक मर्डर। भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका कद 5 फुट 2 इंच था, सबके बीच वो बेहद ही छोटे नज़र आते थे, लेकिन उनकी बुद्धि सबसे आगे थी। अपने देश के लिए वो मर सकते थे, मिट सकते थे, और अपने देश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। 11 जनवरी वो तारीख ऐसी थी जब उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह के जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उस समय वो दिल्ली में भी नहीं थे, उस समय वो थे ताशकंद में। तभी इस मूवी का भी नाम
ताशकंद फाइल रखा गया है। आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री जी ने वाइट रेवोल्यूशन नाम के इस रेवोल्यूशन में भी अपना सपोर्ट दिया था और अमूल मिल्क को इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। भारत देश के अंदर नेशनल डेयरी काउंसिल का भी निर्माण हुआ और तो और पूरे देश भर में खाद्य पदार्थ हो, दूध हो, इन सब चीज़ों की सप्लाई और इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भारत देश में हो, ये चीज़ लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे। इसीलिए इस मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत भी की। 1966 में जब उनका निधन हुआ, तब उनकी बॉडी के आने के बाद हिंदुस्तान में उनकी पत्नी ने सबसे पहले एक सवाल उठाया सरकार पे। उन्होंने पूछा कि आखिर अगर इन्हें हार्ट अटैक आया है तो इनका शरीर नीला क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्री जी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और तो और उनके शरीर के कई अंगों से कट के निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा तो तभी होता है जब किसी को पॉइजन यानी जहर देकर मारा गया हो, लेकिन डॉक्टर्स तो कुछ और ही कह रहे थे। डॉक्टर्स का कहना और डॉक्टर्स का मानना एक ही था कि ये केवल और केवल हार्ट अटैक हुआ है और उनकी उम्र के अनुसार ये उनका निधन बिल्कुल नेचुरली तरीके से हुआ है। रात को वो दूध पीकर सोए थे और सुबह वो उठे नहीं। हालांकि अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो वहाँ पे मौजूद वो बजर दबाते, किसी को आवाज़ देते, किसी को पुकारते। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद सवाल और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। अब इस मूवी के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन महज एक इत्तेफाक था। वो वहाँ पे उनका निधन हुआ या हिंदुस्तान में होता, वो सब चीज़ें एक थी या फिर ये सब एक प्लानिंग थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को एक प्लानिंग के तहत मारा गया है। अब इस मूवी को आप देखेंगे तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। इस मूवी के अंदर थोड़ा सस्पेंस है, थिएटर का ड्रामा है और साथ ही साथ पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स जब आप कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की हुई कुछ खास विशेष तरीके से आप देखेंगे तो शायद आपको ये अच्छा लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बारे में आज भी हम लोग मौन हो जाते हैं। हर कोई कहता है कि उनको अटैक आया था और उनका निधन हो गया था एकदम नेचुरल तरीके से, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। हालांकि आज के भी समय में कई किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि शास्त्री जी मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत देश के वो लाल जिन्होंने भारत देश को नया सपना दिखाया, नया सूरज भारत देश के लिए उड़ाया। उस भारत रत्न के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जाते जाते आपको बता दें कि फिल्मी अड्डा के द्वारा शुरू की गई मुहिम, जिसके साथ आप सब लोग जुड़े भी थे और एक बार फिर जुड़ना चाहते हैं, वो दोबारा शुरू हो चुकी है। आपके बीच कोई भी कलाकार है जो फेमस होना चाहता है या अपनी वीडियो आम जनता के बीच प्रस्तुत करना चाहता है तो फिल्मी अड्डा उसे प्रमोट करेगा। आप अपना वीडियो, चाहे वो गाना गाते हो, चाहे वो डांस करते हुए हो या कोई एक्ट करते हुए हो, अपनी खास कला मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए filmyaddaanews@gmail.com पर। एक बार फिर रिपीट करते हैं, filmyaddaanews@gmail.com। इस पर अपना वीडियो भेजिए और ध्यान रखें, अगर आप गाना गा रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ना लगाएं या लिपसिंग ना करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.